जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, धर्म कथा गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के अत्यधिक तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति का पंख जल गया और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतनाहीन हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी के खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जैन धर्म के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडक वन में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहां पर बैठा हुआ एक गिद्ध चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को मरवा दिया। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नाम अनुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गिद्ध की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्म के उपदेश भी दिए। रत्नाभ जटायु हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्ण कुटी बनाकर रहने लगे तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया। जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु की यह कथा संपन्न होती है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।